आज सबको बुला लिया है। जब सब लोग आए तो गोपियां आकर के जब ठाकुर जी के बांसुरी का निनाद कर सुनती हैं तो अपने अपने कार्यों को छोड़ करके गोविंद के कार्य में संलिप्त हो जाती हैं। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमिलीक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जवलोलकुंडल। अब देखिएगा ठाकुर जी ने रास रचाया है तो बुलाया किसको है? रूप को बुलाया है कि रूपमान को बुलाया है? प्रेम को बुलाया है कि प्रेमी को बुलाया है? और कैसे सज धज के जाती हैं गोविंद के पास, आप लोग भी दर्शन करो। ठाकुर जी दुहंतो यभयु काचित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक गोपी दोहनी से दूध दोह रही थी, बांसुरी सुनाई दी तो दोहनी को कहीं और फेंकी और सास कह रही जल्दी जल्दी दो, तो दोहनी को हटा देती है और जमीन पे दोहन करने लगती है। बाबरी हो गई क्या? कहती बाबरी तो हो ही गई, लेकिन मैं तुझसे कैसे बताऊं सासू मां। आगे चलती हैं तो पायोधिश्रुत्य, अपने बच्चे को एक गोपी लाड लड़ा रही थी तो लड़के को वहीं छोड़ दी और कृष्ण की बांसुरी को सुनते ही भाग खड़ी हुई। एक गोपी तो अपने वस्त्र को धारण कर रही थी, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लोग जाते हैं भगवान के पास। एक गोपी अपने वस्त्र को धारण कर रही थी तो ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन के और पहुंच गई गोविंद के पास। एक गोपी लगा रही थी काजल आंखों में, तो आंखों का काजल होठों पे लगाई, होठों की लाली आंखों पे लगाई, गोविंद के पास पहुंच गई। एक व्यस्तस्त भरणा काचित कृष्णयंतिकम ययुः, कृष्ण के पास चले गई। एक गोपी अपने ससुर को भोजन दे रही थी, उसी समय गैया मैया खूब चिल्लाई, मैं भी भूखी हूं। ससुर ने कहा बहू, हाँ ससुर जी, हमको रोटी दे दो, गाय को भूसा दे दो। तो बहू ने उल्टा काम कर दिया, ससुर को भूसा दे दिया, गाय को रोटी दे दिया। ऐसे लोग पहुंचते हैं गोविंद के पास। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भातृभिः बंधुभिः, सारे लोगों ने मना किया, सब लोगों ने मना किया। तो एक गोपी ने कहा, हे प्रभु मैं आ नहीं सकती, मैं नहीं आ सकती, मतलब ये शरीर नहीं आ सकता, मैं आ सकती हूं। गोविंद का बैठ जाती है, गोविंद का ध्यान लगाई, शरीर का परित्याग करके गोविंद के पास पहुंच गई। ये गोपी है, ये प्रेम है, कृष्ण के पास पहुंचती हैं और कृष्ण मंद मंद बांसुरी यमुना के पावन पुरिन पर एकांत नितांत शांत बांसुरी को धीरे धीरे धुन को बजा रहे हैं। अब निधि के वन में, पावन वन में आनंदित हो रहे हैं। मंद मंद ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और ठाकुर जी को मंद मंद मुस्कुराता देख गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि काश कन्हैया बात करेगा। कन्हैया बोल दिए, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्याना म अयम काचे ब्रोतागमन कारणम। आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इतनी रात में क्या बात है, कैसे आई आपका आना कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, भोजन वोजन करके निकली होंगी, सोची होंगी सारी सहेली मिल करके थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं तो पेट का जो है कम हो जाएगा वेट। अच्छा इसलिए आई हैं। ओहो, तो इसलिए आई होंगी कि यमुना पुलिन में ठंडी ठंडी हवा बह रही है तो थोड़ा सा बात भी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसलिए आई होंगी कि घर में बात नहीं होती होगी तो सास ने क्या बोला एक दूसरे को, तेरी सास ने मेरी सास ने क्या बोला, तो वहां चर्चा, इसलिए आई हैं आप लोग क्या? अब वो गोपी कुछ बोलती नहीं है। कहते तब कन्हैया कहते हैं, राजन ये सा घोर रूपा घोर शत्रु निवेशिता प्रतियाति बजम स्नेहम स्त्रीभिः सुमध्यमा।
इतनी घोर रात्रि में अपने पतिदेव का, बालकों को, सास ससुर को, भाइयों को छोड़ करके सुंदर स्त्रियां तो सुमध्यमा और सहचरणी स्त्री तो यहाँ नहीं आती रात में, आप क्यों आती? कन्हैया ने वेदांत देना शुरू कर दिया। मातरा पितरा पुत्रा मातृवापतयश्च वा। आपने सबको छोड़ करके आना शुरू कर दिया। आप लोग आई हैं, ऐसे सुमध्यमा स्त्री का काम नहीं है, आप लोग वापस चले जाओ, आपको जाना चाहिए। कुछ नहीं बोलती हैं, बस क्या करती हैं बेचारी, जब क्रोध आता है माताओं को तो एक तो दांत को चबाती हैं या तो पैर से अंगूठे को रगड़ते रहती हैं, जमीन पे रगड़ते रहती हैं। वही गोपियां भी कर रही हैं, रगड़ना लगी। अब कहती हैं कि देख लो, एक तो ये छलिया हमको बार बार बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है क्यों है, बांसुरी बजाता है, बार बार मुझे बुलाता है, अब रुलाता है कई बार। ये क्या करता है, इसकी लीला तो देखो। गोपियां कहती हैं प्रभु, हम लोगों सबका परित्याग करके आपके श्री चरणों में आए हैं। मैवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्य दुर्वग्रहमां त्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षु। हे गोविंद, हमने सभी ने अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं। आपको नृसिंस गदितम नृसिंसम सर्व विषया, हमने सारे विषयों का परित्याग कर दिया। अब आपके पादमूल में आई हैं, आपके श्री चरणों में आई हैं। भक्ता भजस्व, बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र या विमलात्मा आपको भजते हैं। भगवान को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए लगातार भजते ही रहते हैं। दुर्वग्रह माम तेजस्मान, माम तेजस्मान गोविंद, मुझे त्यागो मन। क्यों? कह देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षु माम तेजस्मान, मैं त्यागने के योग्य नहीं हूं। कन्हैया कहता क्या पूजन के लिए योग्य हो? हाँ, मैं पूजन के लिए नहीं, तू मेरे पूजन के लिए योग्य है, लेकिन कम से कम मुझे स्वीकार तो कर ले। माम तेजस्मान कही यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए हम आपके श्री चरणों में आई हैं। हमारा परित्याग मत करो, हमको स्वीकार कर लो। हम सबको त्याग करके आई हैं। हे प्रभु, आप कम से कम मुझे स्वीकार तो कर लो। कन्हैया कहते हैं हम तो इतना जानते हैं कि आप लोगों को चले जाना चाहिए। तो कहती हैं ये छलिया, कम से कम अब तो मान ले। यरहुआ अंबुजाक्ष तब पाद तलम रसाया तद दक्षिणम क्वचित चरण जन प्रियस्या। आपकी श्रिया प्रिया प्रियतमा आपके श्री चरण कमलों में निरंतर ध्यान करती हैं। मेरा भी एक छोटा सा अवसर है, कम से कम उसको स्वीकार कर लो ना कन्हैया, हमको भी आज ग्रहण कर लो ना। कन्हैया अब तक नहीं माने, तब कहते हैं, गोपिया कहती हैं, कन्हैया कहते देखो आना नहीं चाहिए आप लोगों को। क्यों? आपको इसलिए नहीं आना चाहिए कि आप मर्यादित हैं और मर्यादा के प्रतिकूल आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक गोपी कहती है, बहुत ज्यादा वेदांत झाड़ रहा है, एक मेरे बातों का भी उत्तर दे दो। प्राय कथाओं में कथावाचक लोग चर्चा करते हैं। एक नव दंपति थे, विवाह हुआ था अभी, तत्काल में ही अचानक पति को परदेश जाना पड़ा। पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैं आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी, आप चले जाओगे, मुझे भी साथ में ले चलो ना। नहीं नहीं, वहां व्यवस्था नहीं है, अभी तुझे नहीं, वहां व्यवस्था देख करके आऊंगा तब तुझे लेके जाऊंगा, तब तक तू यहाँ रह। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, जब तुझे मेरी याद आएगी ना, तो मेरा ये फोटो है,
तू बार बार देखा करना, बस मेरी याद मिट जाएगी। जब भी याद आएगी तो कहीं पूजा करना होगा तो कहीं बस यही मेरा फोटो है, इसी की पूजा करना, हो जाएगा। चला गया रेलवे स्टेशन, कहाँ मान लो जौनपुर में पहुंचा होगा, ट्रेन छूट गई। और जब ट्रेन छूट गई, पति लौट करके घर आता है, वो दरवाजा बंद करके ओम जय पति देवा, स्वामी जय पति देवा। बस आस गहुम किसकी, ओम जय पति देवा। लगी है भजन करने, लगी है भजन करने, एकदम कर रही है। पति आ गया, ट्रेन छूट गई, दरवाजा को खटखटाया। अब आप बताओ माधव, जो पति आ गया उसको फोटो की पूजा छोड़ना चाहिए या पति को के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, अंदर बुलाना चाहिए? माधव ने कहा कि जब पति घर आ गया है तो फोटो की क्या जरूरत है। तो गोपियां कहती हैं, हे माधव, जब ये माटी का पुतला है माटी में मिल जाएगा, और जब परमपिता परमेश्वर जो सबका पति है वही तू मेरा भी पति है, और जो सबसे बड़ा पति है तू मेरे पास है, तो इन मिट्टी के पुतलों को मैं क्या करूंगी? ऐसे पर को क्या जो ले त जन्म मरी जाए, बरियो सीता नाथ को, हो मेरो चुनरो अमर है जा। हे बंसी वारे, हम तुझे वर्ण करने आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह गोपियां, आज तो मेरे चित्त को तूने हरण कर लिया। कहती है, हे ठाकुर जी, मैं आपसे इतना चाहती हूँ, दत्ताभयं च भुज दंड युगम विलोक्या, वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम्यदास्या। हे श्रिया के प्रिया प्रियतम, आज हमारे परम प्रियतम बन जाओ ना। एक दिन आप जिस तरह से अपनी लक्ष्मी जी को अपने अंग संग से अलग नहीं करते, आज मुझे भी अपने संग संग में लगा लो, कम से कम मुझे तो वर्ण कर लो।